एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गांधी जयंती। आज गांधी जी का बर्थडे है। उनका हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी प्रीडोमिनेंट रोल रहा था। तो यार बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि क्या गांधी जी का कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस सही था या गलत था। थियोरेटिकल ज़्यादा था, इतना प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते थे, या सही था। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा। स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, भगवान क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यार, जैसे कि अगर हम महाभारत उठा के देखें तो जैसे 5 पांडव्स थे, उन्होंने बस ये कहा हमें 5 गांव दे दो, बाकी किंगडम नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण खुद भी क्या कहते हैं, मैसेंजर बन के गए पांडव्स के कि प्लीज़ 5 गांव दे दीजिए। और बहुत अलग तरीके, बहुत सारे तरीके ट्राई करे। अगर लीगल लैंग्वेज में बोलूँ तो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन सब ट्राई किया। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा अच्छा नहीं देगा, कोई बात नहीं, देनी तो तेरे को पड़ेगी ही। अब अर्जुन को उन्होंने क्या एडवाइस किया, जा अब मार इसको। तो हमें इससे समझ के आता है। और दूसरा, अगर हम वही रामायण को भी उठा के देखें तो भगवान राम थे जो उन्होंने अंगद जी को भेजा एज अ मैसेंजर ऑफ पीस कि भाई समझ जाओ, घमंड त्याग दो। हनुमान जी को भेजा लेकिन वो नहीं समझे। तो एंड में लॉर्ड राम ने क्या क्या कहा कि ये तो मूर्ख इंसान है, इसके अंदर इतना अहंकार है कि ये नहीं समझेगा, अब तो इसे मारना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता ही नहीं है। तो अगर गांधीयन कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस देखें तो गांधी जी कहते थे कभी हमें नॉन वायलेंस नहीं करनी चाहिए। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मेरा मानना यह है कि भगवान ये कहते हैं यार हर मोड ट्राई करके देखो, जैसे कि बातचीत करके देखो, आपसी सहमति, कुछ ऐसी कोई ऐसा सॉल्यूशन ट्राई करके देखो जहां दोनों साइड्स एग्री हों। और मतलब पब्लिक रेफरेंडम करा के देखो पब्लिक का क्या ओपिनियन है, और कितना उससे सामने वाले जो जैसे अंग्रेज़ हैं उससे कितने सहमत हैं, वो झुकने को तैयार है कि नहीं है। मतलब सारे मीन्स जब आपने एग्जॉस्ट कर लिए ना, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है और सामने वाला अभी भी घमंडी और वो हटने से, अपनी पोजीशन से हटने के लिए तैयार नहीं है, और झुकने के लिए तैयार नहीं है, और हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ पर यहाँ तक तो गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है। और भगवान भी यही कहते हैं कि सारे मीन्स ट्राई करो। लेकिन एंड में जो भगवान कहते हैं ना, अगर अब भी वो बंदा नहीं मान रहा है, इतना अहंकारी है, तो अब मारो। तो गांधी जी वो चीज़ नहीं कहते। गांधी जी कहते हैं बिल्कुल ही शांत रहो। अरे ये बेवकूफ़ी वाली, मतलब ये बेवकूफ़ों वाली अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल यार, अगर कोई तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल यार अगर कोई हमारी बहन बेटी को छेड़ रहा है, तो कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं यार हमारी बहन बेटी को कि यार रास्ता चेंज कर लो, इग्नोर करो। और वो बंदा जब बेशर्मी की हदें पार कर दे तो हम क्या कहें, लीगल केस फाइल करो, तो चुपचाप बैठे रहो, नॉन वायलेंट रहेंगे जी, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो लड़की वहाँ पे 10-12 चांटे लगा दे तो क्या सही है या वो गलत है, अगर प्रैक्टिकली हम करके देखें। तो यही यहाँ पे मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी से डिसएग्री करूँगा कि हमेशा हमें नॉन वायलेंट रहना चाहिए। हमें नॉन वायलेंट तो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन वायलेंस को एज अ लास्ट रिजॉर्ट या लास्ट ऑप्शन हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। पर्सनली भी यार हमें लाइफ में ऐसे ही, मतलब यही अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए कि यार वायलेंस बिल्कुल गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ आजकल सोसाइटी इतनी इंटॉलरेंट हो गई है, तो सोसाइटी के अंदर बहुत ही बड़ा ये एक शॉर्टफॉल ये हो गया है कि सोसाइटी सोच लेती है कि यार कोई भी हमारे साथ गलत कर रहा है तो पहला काम क्या करेंगे, काट देंगे, मार देंगे। अरे नहीं भी बेवकूफ़ों, सबसे पहले मतलब बातचीत से ट्राई करो, आपस में मोहब्बत से ट्राई करो कि इशू का रेजोल्यूशन हो जाए या नहीं। उसके बाद भी नहीं होता तो कोर्ट में जाओ, मतलब सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लो पहले समझाने के। अब भी कोई नहीं मान रहा है तो अब तुम्हें यार अगर कोई बुरा करे ही जा रहा है तो मार दो, उसमें मारने में भी कोई बुराई नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का मर्डर कर दो। फॉर एग्जाम्पल यार, अगर कोई बंदा तुम्हारे ऊपर, लॉ भी तो यही कहता है यार कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर फर्स्टली अटैक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हारे ऊपर मर्डर करना चाह रहा है, कोई तुम्हारा मर्डर करना चाह रहा है, तो तुम थोड़ा भाग सकते हो उससे या समझाओगे तो तुम क्या ही। लेकिन अगर वो तुम्हें मारने जा रहा है तो अब अपने सेल्फ डिफेंस में तुम नॉन वायलेंटली खड़े रहोगे। जैसे गांधी जी ने कहा था कोई एक गाल पे छांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, अरे वो पूरा बंदा ही मार देगा। अब अगर कोई तुम्हें मारने आ रहा है तो तुम मारोगे ना उसे उल्टा। तो वायलेंस यार जस्टिफाइड है, लेकिन हम इतने इंटॉलरेंट हो गए, हमें एज अ फर्स्ट मीन्स नहीं यूज करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम आजकल कोई भी भाई किसी ने कुछ गलत कर दिया भाई मार देंगे। अरे नहीं मेरे भाइयों, मारना तो सबसे लास्ट में जाके है, जब बंदा बिल्कुल ही नहीं समझ रहा है और सारे मीन्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। और अगर हम केयरफुली मतलब पहले सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज करें
तो वॉयलेंस हमारी वैसे ही इतनी कम हो जाएगी, वॉयलेंस की ज़रूरत ही हमें कम पड़ेगी, लेकिन हम सबसे पहले वॉयलेंस को यूज़ कर देते हैं। और वॉयलेंस, फिजिकल वॉयलेंस से सोल्यूशन नहीं निकलता है। सोल्यूशन जो बेटर निकलते हैं वो निकलते हैं यार बातचीत से निकलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मतलब यार वॉयलेंस से सोल्यूशन निकलता होता ना, तो जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है हमारे सिविल लॉज में, कितने एक प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, किसी बंदे ने किसी दूसरे के परिवार वाले में से किसी को मारा, फिर वो चेन चलती रही, अभी भी उनके मतलब डिसेंडेंट्स एक दूसरे को मारते रहते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो यार खुद देखो ना, वॉयलेंस को अगर आप एज अ फर्स्ट मीन्स यूज़ कर रहे हो तो वो तो मतलब कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एज अ लास्ट मीन्स यूज़ करो, और लास्ट मीन्स अगर आप ऐसे एज अ लास्ट मीन्स यूज़ करोगे तो वॉयलेंस के केसेस अपने आप ही सोसाइटी में बहुत कम होने लग जाएंगे और सोसाइटी पीसफुल हो जाएगी। सो मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ गांधी जी की फिलॉसफी से, लेकिन अगर प्रॉपरली अगर देखें कि वन शुड बी नॉन वायलेंट, तो उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग, एंड या अगेन थैंक यू वेरी 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 मच दोज हु हैव सीन दिस वीडियो टिल द एंड। या सो या